पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंसेस की फहरिस्त में 24 पायलट्स के नामों का अंदराज गलती थी या कुछ और। पीआईए ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को मज़कूरा पायलट्स के लाइसेंसेस स्टेटस की क्लियरेंस के लिए खत अरसाल कर दिया। खत में लिखा गया है, सिविल एविएशन अथॉरिटी मज़कूरा पायलट्स के लाइसेंसेस के स्टेटस से आगाह करे। CAA का जवाब पीआईए को फिजाई ऑपरेशन बेहतर करने में मावन साबित होगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की मजीद तफसीलात सामने आ गई। तामीराती मंसूबों पर 4 से 5 माह में काम का आगाज हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, हुकूमत तामीराती शोबे को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तामीराती सरगर्मियों के फरोग से रोजगार बढ़ेगा। वन विंडो सहूलत यकीनी बनाने के लिए निगरानी की जाएगी। मौजूदा हुकूमत पिट चुकी, महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जितना कारोबार इस दौर में तबाह हुआ किसी दौर में नहीं हुआ। माशी तबाही पर NRO की तस्वीर पढ़कर पर्दा नहीं डाला जा सकता। लाहौर के थाना मुस्तफा टाउन की हुदूद में फायरिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक एडिशनल कंट्रोलर अहमद अली जां बहक। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का रुझान जारी, 24 घंटों में सिर्फ 903 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 2,78,304 हो गई। मजीद 27 अमवात, अब तक 5,951 अफराद जान से जा चुके। 2,47,177 अफराद सेहतियाब। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 31,127 रह गई। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, शहरियों की आज हर हाल में जानवर खरीदने की कोशिश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव और तकरार, जानवरों की आमद ने गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ा दी। रावलपिंडी में सड़क पर दौड़ता बैल तेज रफ्तार कार के अंदर जा घुसा। कार ड्राइवर जख्मी, बैल जान से गया। क्रेन की मदद से बैल को गाड़ी से बाहर निकाला। ईद कुर्बान पर सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए। टमाटर, धनिया, मिर्च और प्याज की मनमानी कीमत वसूल की जाने लगी। मार्केट से इंतजामिया गायब, अवाम परेशान। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ईद उल अजहा मना रहे हैं। खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट ने ईद की नमाज एक साथ अदा की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में आखिरी फतह तक उनके साथ खड़े हैं। और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 127वां यौम पैदाइश। कायदे आज़म की बाहिम्मत हमशीरा ने तहरीक पाकिस्तान में लाजवाल किरदार अदा किया। सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में आवाम का रश है। लोग अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश में हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से फैजान जलीस। फैजान जलीस, बताइएगा कराची की मवेशी मंडी में क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी तो कायम है ही, लेकिन सफूरा चौरंगी के करीब भी जो है वो मवेशी मंडी यहाँ पर कायम की गई है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो कुर्बानी के जानवर हैं वो फ़रोख्त के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। लेकिन ये मंडी सिर्फ 6 रोज़ कबल ही जो है वो कायम की गई है, जहाँ पर ख़रीदारों का रश दिखाई देता है। मंडी इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितने अराजी पर जो है ये मंडी कायम है, और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे कोई टैक्स वसूल किया जा रहा है? सुपर की तरह नहीं, यहाँ पर कोई भी टैक्स किसी से वसूल नहीं किया जा रहा। जितने भी लोग हैं यहाँ 22 लोग हैं यहाँ के, और टोटल ये 2800 गज पे मंडी मुश्तमिल है। टोटल यहाँ पे 550 जानवर आए थे, जिसमें से माशाल्लाह से 400 के करीब निकल गए, कुछ 100 खड़े में। और सुराब गुड की निस्बत यहाँ पे रेट भी बहुत मुनासिब थे। व्यापारियों के साथ कॉपरेट भी यहाँ पे बहुत हुआ, इनको किसी चीज़ की परेशानी। जी बिल्कुल, 6 रोज़ कबल ये मंडी कायम की गई थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जानवरों की तादाद जो है वो कम देखी जा रही है, क्योंकि 6 रोज़ के दौरान यहाँ पर काफ़ी खरीदो फरोख्त की गई है। खरीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी तो काफ़ी जो है वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही। कीमतें कैसी देख रहे हैं आप? जैसे कि भाई ने बताया कि बिल्कुल मुनासिब कीमत थी। इधर मैंने माशाल्लाह 2 जानवर परचेज़ करे हैं यहाँ से, और मुनासिब कीमत में परचेज़ करें, ये है।
जी बिल्कुल, सिर्फ एक रोज़ का वक्त बाकी रह गया है ईद कुर्बा में। अगर शहरी मुनासिब कीमतों में जानवर ख़रीदना चाहें तो वो इस जो है वो सफूरा पे लगने वाली मंडी में आ सकते हैं, जहाँ पर हर कीमत पर जो है वो बछिया, बछड़े, बैल, गाय जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया का ये कहना है कि व्यापारियों से कोई किसी किस्म का ज़ायद टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। सुपर हाईवे के अलावा सफूरा चौरंगी करीब ये मंडी जो है वो कायम की गई है। जी कामरान ने हमें अपडेट कर रहे थे फैजान जलीस कराची की एक मवेशी मंडी में मौजूद है। उनका यही बताना है यहाँ पर कुछ मुनासिब दाम हैं जितने भी जानवर मौजूद हैं उनके, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे टैक्स नहीं लिया गया, बल्कि ये 6 दिन पहले ही मंडी कायम की गई है जिसमें बड़ी तादाद में जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और व्यापारी का कहना है कि यहाँ पर हमने टैक्स पे नहीं किया है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनके मुनासिब दाम बताए जा रहे हैं। लोगों का रश है, अब तो पूरा एक दिन भी नहीं रह गया। कराची में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, लोग जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और मुनासिब कीमत की सूरत में खास तौर पर बताया जा रहा है कि इस मंडी में जाएं ताकि आपको मुनासिब कीमत पे जानवर मिल सके। इसके अलावा पेशावर में और लाहौर में क्या सूरत हाल है ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से कामरान अली, जबकि फैसल तारिक ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। फैसल तारिक, पहले आपकी जानिब आएंगे, क्या सूरत हाल लाहौर में देख रहे हैं? लाहौर में कितनी ज्यादा कीमतें हाई हैं और लोगों का क्या कहना है इस बारे में? फैसल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पेशावर का रुख करेंगे, कामरान अली वहां पर मौजूद हैं। कामरान अली, बताइएगा पेशावर की किस मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं और वहां पर क्या मनाजिर हैं, किस तरीके से भाव-ताव चल रहा है? देखिए सादिया, इस वक्त मैं पेशावर के सबसे बड़ी मवेशी मंडी रिंग रोड पर जो कायम है वहाँ पर मौजूद, और यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। हर कोई खूबसूरत और सस्ते जानवर की तलाश में नज़र आ रहा है। बहुत काफ़ी तादाद में यहाँ पर शहरियों ने यहाँ पर रुख किया हुआ, काफ़ी रश हमें देखने को मिल रहा है। जानवर भी बहुत ज़्यादा है और दूर दराज से यहाँ पर इस मंडी में जो शहरी है वो इस मंडी की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन शहरियों की जानिब से यही गिला नज़र आ रहा है कि मवेशी की जो कीमत है वो इंतहाई ज़्यादा है। क्योंकि अगर गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो गुज़श्ता साल जो बड़ा जानवर था उसकी कीमत जिसकी 80,000 थी तो उसकी कीमत अब 1 लाख और इस तरह 1,10,000 रुपये तक मुकर्रर कर दी गई। इस तरह जो छोटे जानवर है, बकरे और इस तरह दुम्बे, उनकी कीमतों में भी 5 से 10,000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। तो जोड़ तोड़ का सिलसिला व्यापारियों और इस तरह शहरियों के माबेन जारी है और रश भी काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है। इंतजामात के हवाले से अगर बात कीजिए तो इंतहाई नाकिस इंतजामात किए गए हैं और SOPs अगरचे हुकूमत ने तो जारी किए थे लेकिन SOPs पर हमें कोई अमल दरामद देखने को नहीं मिल रहा। व्यापारी और शहरी समेत जो है फेस मास्क तक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इंतजामिया की जानिब से तो दावे और ऐलानात बहुत ज़्यादा किए जाते लेकिन अमली इकदाम हमें देखने को नहीं मिल रहे। बिल्कुल कामरान अली, जिस तरीके से आप पेशावर का जिक्र कर रहे हैं, हमने तकरीबन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडी में तकरीबन यही सूरत हाल देखी जहाँ पर SOP को तो फॉलो नहीं किया गया लेकिन इसके बावजूद अभी भाव ताव का सिलसिला वहां पर जारी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं तकरीबन पूरा एक दिन भी नहीं रह गया ईद में, इसीलिए बहुत ज्यादा कीमतें ऊपर पहुंच गई हैं और व्यापारी बहुत ज्यादा तेजी से अपना काम कर रहे हैं और अपने तमाम जानवर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है वहां पर जानेंगे। फैसल तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल तारिक, बताइएगा लाहौर में कीमतें कहां तक पहुंची और क्या कहना है यहाँ पर खरीदारों का? जी बिल्कुल, लाहौर में भी जो मवेशी मंडी हैं वो तो बहुत से मुकामात पर लगाई गई हैं। लाहौर में कुल 14 से ज़ायद जो मवेशी मंडियां हैं वो लगाई गई, जिनमें छोटी बड़ी मवेशियां मंडी हैं। हम इस वक्त शाहपुर कांजा में मौजूद हैं जहां पर वक्त रह गया कम और मुकाबला है सख्त। मेरे साथ जो जवान मौजूद हैं इन्होंने तो बकरा खरीद लिया है, लेकिन इनसे पूछेंगे इन्होंने कितनी तकदों के बाद खरीदा है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी मारे मारे पी रहे हैं, जानवर की तलाश कर रहे हैं। भाई, कितनी मेहनत के बाद ये जानवर मिला है, बकरा मिला है और कितने में मिला है आपको? 3 घंटे हो गए हमें फिरते हुए और वैसे लेने तो 2 बकरे आए थे और रेट ही इतना है कि हमें बहुत मुश्किल से 1 बकरा मिला है और वो भी बहुत घंटा बहस करने के बाद। जनाब, आप ये बताएं, आपके मुताबिक लोग पैसे दे रहे हैं जो आप जानवर लेके आए हैं कि लोग क्या कहते हैं आगे से? आपके पास इतने भी वेड़े पड़े हुए हैं, जानवर पड़े हुए हैं, तो ईद तो आज रात को जाएगी तो बेच के वापस लेके जाएंगे फिर? नहीं जी, हम 70 जानवर लेकर आए थे यहाँ पर, हमें बहुत परेशानी हुई। बछड़ा हमारा जो 1 लाख का होता था, लाहौर वाले उनका उसका रेट लगाते थे 80,000 रुपये। जब हम 1,10,000 रुपये
मांगते थे तो वो कहते थे लेना है 50,000, लेना है 60,000। ये आपने इनकी बात सुनी कि लोग जो जानवर का रेट ये कहते हैं हम बताते हैं उससे आधी कीमत लगाते हैं, असल कीमत भी ये व्यापारी के मुताबिक पूरी नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि व्यापारी हाथ नहीं लगाने दे रहे। कीमतें पिछले साल की निस्बत इस साल 50% ज्यादा कर दी गई हैं। जानवर मार्केट में मौजूद हैं, बकरे भी मौजूद हैं, छतरे भी मौजूद हैं, बैल भी मौजूद हैं और ऊंट भी मौजूद है। लेकिन खरीदार जो है वो अभी तक मेहनत कर रहे हैं कि हमें उनकी पसंद का जो जानवर है वो उन्हें मिल जाए। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। जी आप ये बताएं कि आप अभी तक जानवर खरीदने में कामयाब हुए हैं या अभी भी आपकी मेहनत जारी है? मेरे यार बेटे ने तो जानवर खरीद लिया है, लेकिन यहाँ पर छोटा जानवर बिल्कुल कोई नहीं है, बहुत थोड़ा है। यानी सिर्फ 5% छोटा जानवर है, 95 पर बैल है। हर बंदा बैल नहीं कर सकता, कई छोटा जानवर भी होना चाहिए। बस यहाँ छोटा जानवर है ही नहीं, मैं 2 घंटे से फिर रहा हूँ। अब आ गया मैं एक मिला जानवर छोटा, बड़ी मुश्किल से। अच्छा जनाब आप ये बताएं आपने कौन सा जानवर खरीदा है आपने, और कोई जानवर जो आपने खरीदा है वो आपको मुनासिब कीमत में मिल गया जितनी कीमत में आप चाहते थे? नहीं, अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा रेट है, अभी तो ढूंढ रहे हैं। तकरीबन 4-5 घंटे हो गए, अभी तक तो कोई मिला नहीं है। जिससे ही पूछ लें बहुत ज़्यादा है, 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख इस तरह के रेट मिले हैं अभी तक। अभी अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाए कि ये मेरे अकम में भी मंडी है, इधर से लोग आ रहे हैं, गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, यहाँ पे लोग खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आज ही आखिरी दिन है, चंद घंटे रह गए हैं जिसके लिए मुकाबला इंतहाई सख्त है। खरीदार जो हैं वो बड़ी तादाद में मंडी का रुख कर रहे हैं कि हमें उन्हें उनकी पसंद का जो जानवर है मिल जाए। जिसने बकरा खरीदना है वो भी मार्केट में इस वक्त मौजूद है, जिसने बैल खरीदना है वो भी इस वक्त मार्केट में मौजूद है, और जो ऊँट लेने का ख्वाहिशमंद है वो भी मार्केट में मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे एक और चीज़ देखने में आई है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो शिकवा करते हैं कि जब जानवर बाहर लेकर जाते हैं तो उसके पैसे अलहदा